हेलो दोस्तों, नमस्कार। ASMD मैथ्स क्लास में सभी को स्वागत है। चलिए आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए क्लास 7 का मैथ अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। -17 प्लस 35। चलिए इसको बनाने से पहले जानते हैं प्लस माइनस कैसे होता है। देखिए, अगर प्लस में प्लस करना है प्लस को तो बराबर होता है प्लस। अगर प्लस में प्लस करना है माइनस को तो बराबर होता है माइनस। अगर माइनस में प्लस करना है माइनस को तो बराबर होता है माइनस। माइनस को अगर प्लस करना है प्लस से तो बराबर होता है माइनस। इसी पे सभी क्वेश्चन बनेगा। चलिए जानते हैं। देखिए, -17 और प्लस 35 तो बड़ा है 35, तो 35 में 17 को घटाएंगे तो 17 में 35 घटेगा तो कितना बचेगा। 15 में 7 घटा बचा 8, 2 में से 1 घटा बचा 1, ये बचेगा किस में, प्लस में, प्लस 18। दूसरा नंबर में -13 -7 दिया है। देखिए, -13 का -13, और इसमें एक और क्वेश्चन है। प्लस वाला तो देख लिए थे, अब देखेंगे गुना में। अगर प्लस गुना प्लस हो तो बराबर होता है प्लस। अगर प्लस गुना माइनस हो तो बराबर होता है माइनस। अगर माइनस गुना प्लस हो तो बराबर होता है माइनस। माइनस गुना माइनस हो तो बराबर होता है प्लस। ये सभी नियम याद रखना ज़रूरी है। अब देखिए, इसमें -13 यहाँ पे क्या है, माइनस गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस में 7। 13 में 7 घटेगा, कितना बचेगा 6। लेकिन इसमें बड़ा संख्या क्या है माइनस में, तो -6। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, 18 माइनस प्लस में 4, तो माइनस गुना प्लस -4, 18 का 18। अब देखिए, 18 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 14, प्लस में, ये होगा तीसरा नंबर। अब देखिए चौथा, -21 प्लस 0, तो -21 में 0 जोड़ेंगे, कितना बचेगा, तो -21 आंसर। देखिए 5 नंबर, -6 प्लस 4 माइनस करके -3। इसमें देखिए, -6 का -6 प्लस 4 माइनस गुना माइनस प्लस का 3, तो 4 और 3 7 प्लस में, और ये माइनस में 6,
तो देखिए 7 में 6 घटेगा, कितना बचेगा? 1। एक आंसर। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 8 -3 -8, यही है। चलिए ये 8 का 8 -3 का -3 माइनस गुना माइनस प्लस का 8 और 8 कितना होगा? 16 और -3 करना है। 16 में 3 घटेगा, कितना बचेगा? 13। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है? 24 प्लस -105 प्लस 215 -15। देखिए 24 है, 24 का 24 लिखेंगे, प्लस गुना माइनस होगा 105, प्लस का प्लस होगा 215, माइनस गुना माइनस प्लस का 15। अब देखिए 105 अगर 2 से में घटाते हैं 215 में, तो कितना बचेगा? 110 प्लस में 24 का 24, इसमें से इसको घटा दिए 110 बचा, प्लस में 15। अब सबको जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 149 आंसर। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तेईस प्लस -5 प्लस -11 -2। देखिए 23 है, 23 का 23 रहेगा, प्लस माइनस -5 प्लस -11 और माइनस गुना माइनस प्लस का 2, 23 का 23, 5 और 11 -16, ये 2 जो है इसी में लिखते हैं, 25 कर देते हैं। 25 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा? 9 सर। प्लस में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका 1 नंबर योग 7 हो। तो देखिए 2 पूर्णांक ऐसे लिखेंगे जिसको जोड़ने पर 7 हो। चलिए लिखते हैं। एक नंबर योग 7 है, तो कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं 4 3, जोड़ देंगे कितना होगा? 7। तो ये संख्या हो गया है, ये संख्या 4 और 3। अब बोला है 2 नंबर में अंतर -10 है, अंतर -10, अंतर -10 होना चाहिए। तो देखिए अगर हम लेते हैं -12 प्लस 2, तो कितना आएगा? -10, ये होगा अंतर। योग हो 0, योग 0 है। पाँच में जोड़ेंगे -5 तो आएगा 0। देखिए 5 प्लस -5, तो 5 में 5 घटेगा, कितना आया? 0। अब देखेंगे 4 नंबर में अयंतर हो, अंतर
7 है। तो कोई भी संख्या लेते हैं, अंतर में मेरा 7 होना चाहिए। जैसे लेते हैं 13, 13 में से कितना घटाएंगे 7 आएगा। 13 में अगर 6 घटाते हैं तो कितना आता है 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। अंतर करना है। एक नंबर अंतर करने पर आना चाहिए 0 यानी 0। तो देखिए अगर 2 में 2 घटाते हैं तो कितना आता है 0। ये हुआ 1 नंबर। दूसरा नंबर में पूछा है एक ऋणात्मक पूर्णांक, जब अंतर करूं तो एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक। पाँच में अगर 8 घटाते हैं तो कितना आता है -3। ये हुआ ऋणात्मक में, ये हुआ आंसर, ये आया -3, ये हुआ ऋणात्मक में। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। नंबर 3, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक हो। -4 -3 बराबर कितना आ रहा है -7। तो -4 और -3 से छोटा आ रहा है -7। ये हुआ आंसर। चार नंबर क्वेश्चन में है कोई एक पूर्णांक से बड़ा, कोई एक पूर्णांक से बड़ा, कोई एक पूर्णांक से बड़ा। जिस 8 में अगर 2 घटाते हैं तो ये प्लस में आता है। किसी एक पूर्णांक से बड़ा प्लस में हो ये संख्या। 8 में 2 घटाने पर आता है 6। कोई एक पूर्णांक से बड़ा, इससे बड़ा है ही। 4 नंबर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित को लिखिए। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग -8 है। एक नंबर में युग्म बोला है यानी कि जोड़ना है, जिसका योग होना चाहिए -8। चलिए देखते हैं। -5 में अगर जोड़ते हैं -3 तो कितना आता है -8। ये हुआ आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 है। जैसे में देखिए किसी भी संख्या में कितना का अंतर करें कि 8 आ जाए। तो देखिए 20 में
अगर मैं 12 का अंतर करता हूँ, 20 में 12 को घटाते हैं तो कितना आता है? 8। तो वो संख्या क्या क्या होगा? एक संख्या 20 और एक संख्या 12। 20 में 12 घटाने पर 8 आ रहा है। ये हुआ 2 नंबर का आंसर। एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 है, योग 0 होना चाहिए। अगर 6 में जोड़ दें 6 तो कितना आ रहा है? 0। ये हो गया आपका। जोड़ते हैं, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, दोनों को जोड़ते हैं क्या आता है? 0 आता है। तो दोनों का योग 0 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए अंक -30, 10 और 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 2 और -30 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो देखिए, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक टीम ए द्वारा प्राप्त अंक कितना है? -30, 10 और 0। अब टीम बी द्वारा प्राप्त अंक बराबर 10, 2 और -30 है। अरे काम करो आज रे। अब टीम ए द्वारा देखते हैं। -30 और प्लस में 10 कितना आ रहा है? -20। और टीम बी द्वारा 10 और 2 12 और माइनस में 30 कितना रहा? -18। तो इसमें पूछा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया? तो -20 जो है वो -18 से कम है। तो टीम बी द्वारा अधिक अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरिए। चलिए भरेंगे। क्वेश्चन नंबर ये -3 प्लस -8 बराबर -8 प्लस ... इसमें क्या आएगा? चलिए हल करते हैं। -3 प्लस 8 प्लस -8 प्लस -8 और ये जो प्लस माइनस में है बराबर के इस साइड अगर आता है तो कितना होता है? प्लस में। इसको बना देते हैं +8 बराबर इधर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए +8 और -8 कट गया, कितना बचा? -3 बराबर ... ये जो खाली स्थान में क्या भराएगा? -3।
चलिए 1 नंबर बन गया। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर में है -21 प्लस खाली स्थान बराबर -60। चलिए इसको भी हल करते हैं। -21, ये जो प्लस है, प्लस रहेगा बराबर -60 है। अब देखिए बराबर के बराबर से इस साइड में -21 है तो उस साइड जाएंगे तो प्लस होगा। खाली स्थान इधर रखते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं, -60 है, इधर जाएगा तो +21 होगा। अब खाली स्थान में क्या आएगा, 60 में 21 घटेगा, कितना बचेगा, 10 में से 1 घटने पर 9 बचा, 5 में से 2 घटने पर 3, 5 में से 2 घटने पर 3, -39। खाली स्थान पर आएगा मेरा -39। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी। -58 प्लस -86 बराबर खाली स्थान प्लस -58। चलिए देखिए अब इसमें माइनस बराबर के इस साइड में माइनस में है तो उस साइड लगेंगे तो प्लस होगा। -58 प्लस -86 प्लस 58 बराबर खाली स्थान। देखिए 58 प्लस में है, 58 माइनस में कट जाएगा, 0 आएगा, तो खाली स्थान में क्या आएगा, -86 बराबर खाली स्थान। खाली स्थान में आएगा -86। चलिए अब क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, -97 प्लस खाली स्थान बराबर -97। तो देखिए इधर -97 है, इधर भी -97 है। इसको अगर इस साइड लाते हैं या फिर इसको अगर इस साइड लेते हैं तो प्लस होता है। चलिए लिखते हैं, खाली स्थान बराबर -97, ये जो उधर जाएगा तो प्लस में 97, 97 में 97 घटेगा, 0 बचेगा, तो खाली स्थान में क्या आएगा, 0। चलिए देखते हैं, ई नंबर 35 प्लस खाली स्थान बराबर होना चाहिए 0। तो ये जो 0 है बराबर के इस साइड में अगर 35 है उस साइड लेंगे तो प्लस में है तो माइनस होगा, तो खाली स्थान बराबर -35। खाली स्थान में क्या होगा, -35। एफ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -67 बराबर में क्या आएगा, तो माइनस गुना माइनस इधर हो रहा है प्लस 67 बराबर के उस साइड में क्या आएगा, वही 67। चलिए अब देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन, एफ जी। क्वेश्चन नंबर जी क्या बोला है, बड़ी ब्रैकेट -13 प्लस 27
प्लस -31 बराबर -13 प्लस 27 प्लस खाली स्थान। इस खाली स्थान में क्या आएगा वही निकालना है। चलिए इसको देखते हैं पहले। 27 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा? 14 प्लस में, और जी प्लस गुना माइनस, माइनस में कितना? 31 बराबर इधर देखते हैं, माइनस में 13 प्लस 27 प्लस खाली स्थान। अब देखिए 14 में से 31 जो बड़ा संख्या है उसमें से छोटा को घटाना है। 31 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा? 11 में से 4 घटा तो कितना बचा? 7। अब 2 में से 1 घटेगा, 1 -17। इधर देखिए ये जो है -13 है, इसको बराबर के इस साइड लाते हैं तो प्लस में 13। अब बराबर 27 प्लस खाली जगह, 17 में से 13 घटेगा कितना बचेगा? 4 वो भी माइनस में। -4 बराबर में 27 प्लस खाली स्थान। देखिए इधर है प्लस में 27, इधर आएगा तो माइनस आएगा। -4 और -27 बराबर खाली स्थान। -4 और 27 कितना हो रहा है? -31 बराबर खाली स्थान। ये जो खाली स्थान जो बचा है यहाँ पे, वहाँ कितना आएगा? -31। जी नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7, दो पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो एक पूर्णांक कितना है? 36 है, और दोनों का योग कितना है? -16 है। यहाँ पे x दिए, बराबर मेरा आना चाहिए -16। तो x का वैल्यू क्या होगा वही निकालना है। यानी कि दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक 36, दूसरा पूर्णांक x को अगर जोड़ेंगे तो -16 आना चाहिए। तो देखिए कितना आता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है बराबर के इस साइड में है तो 36 है, प्लस में उस साइड लगेंगे तो माइनस में होगा। तो x बराबर -16 और -36। तो x बराबर 6 6 12 के 2, हाथ में 1 बचा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, -52। x बराबर दूसरी संख्या बराबर लिखते हैं, दूसरा पूर्णांक -52 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? दो पूर्णांक ये और -7 का अंतर 5 है, ये और -7 का अंतर जो है वो माइनस कितना है? 5 है। तो ये का मान क्या है? तो ये का मान निकालना है। देखिए प्लस गुना माइनस, ये का ये का ये, माइनस गुना माइनस, प्लस 7 का 7 बराबर इधर 5।
अब देखिए इधर प्लस में 7 है, उस साइड जाए लगेंगे बराबर का उस साइड तो माइनस में होगा, तो ये बराबर 5 माइनस 7, तो ये बराबर -2, ये का मान -2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? 9 यदि a बराबर -5, b बराबर -7, c बराबर 6, तो सत्यापित कीजिए a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस ब्रैकेट a प्लस c है। चलिए देखते हैं। ये बराबर -5, b बराबर -7 और c बराबर है 6, तो ये दिया है a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c, इसी पे बैठाना है। चलिए a का मान कितना है? -5 लिखते हैं, -5 प्लस प्लस b बराबर -7 ब्रैकेट के अंदर प्लस ब्रैकेट दोनों में प्लस c का वैल्यू 6 दिए बराबर a का वैल्यू -5 प्लस का प्लस b बराबर -7 प्लस c 6। चलिए इसको बनाते हैं, दोनों तरफ बराबर होता है, देखते हैं। -7 -5 में -7 को जोड़ेंगे तो -12 प्लस 6, इधर देखिए -5 -7 में प्लस 6 करना है तो -1, 12 में से 6 घटेगा तो -6 और इधर 5 और 1 6 -6 बराबर के बराबर 6 बराबर 6, दोनों तरफ बराबर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि a बराबर -9, a बराबर -9, b बराबर -4 और b बराबर -4, तो a माइनस b बराबर नहीं है b माइनस c। चलिए देखते हैं बना के। -9 -4 बराबर नहीं होना चाहिए, -4 -9 का ये बोला है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। -9 माइनस गुना माइनस प्लस 4 बराबर नहीं, -4 और +9 बराबर नहीं होगा। देखिए 9 में से 4 घटेगा -5 और 9 में से 4 घटेगा +5, इधर माइनस में आ रहा है इधर प्लस में आ रहा है तो बराबर नहीं है। हेलो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।